Hello, Achievers. Welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well, and I wish you to be wealthy, to be healthy mentally as well as physically and wise. ठीक है, आज देख लेते हैं. We are going to see the essay structure, the approach for the essay. इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट essay related नहीं बचेगा, स्पेशली फॉर दोज हु आर राइटिंग मेंस 2024. एवरी सिंगल थिंग विल बी सॉर्टेड फॉर इट. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट. मैं उसका रिप्लाई करूँगा एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस इट इन एज बेस्ट पॉसिबल मैनर एज आई कैन. इंपॉर्टेंस ऑफ ऐसे देखो. इफ़ यू आर राइटिंग 2024 मेंस एंड यू स्टिल नीड टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऐसे, तो छोड़ दो भैया, मुझसे ये वीडियो मत देखो, ये आपके लिए नहीं है. फिर 250 नंबर का पेपर आता है, 250 नंबर का ऐसे आता है, तो कैन यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दीज 250 मार्क्स. एस्पिरेंट्स आर स्कोरिंग 130 इन ऐसे. ठीक है, आते हैं हम नंबर ऐसे में. ऐसे तो इम्पॉर्टेंस की बात नहीं करते, काम की बात पे चलते हैं. लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे. स्ट्रक्चर में जैसा कि होता है नॉर्मली, हम आंसर्स में भी लिखते हैं, इट नीड्स टू हैव अ गुड स्टार्ट, then body, then conclusion. Conclusion is also called as inference or sequitur. ठीक है, अब बात ये है कि your start needs to be very compelling. वहाँ पे एग्ज़ामिनर सारे बच्चों के 12 पेजेस के ऐसे को नहीं पढ़ेगा भी तो उतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेगा. यू नीड टू अट्रैक्ट हिज इंटरेस्ट, हिज अटेंशन. उसके लिए यू नीड टू गिव हिम अ गुड स्टोरी टू स्टार्ट. द स्टोरी कैन बी रियल, द स्टोरी कैन बी फिक्शनल. ये हम इसमें देखेंगे. ये अनुदीप दुरीशेट्टी सर के ऐसे हैं, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर, वो सारी बातें करेंगे. लेकिन पहले अभी देख लेते हैं जहाँ पे हैं. वी कैन स्टार्ट विद पोएम्स एंड कोट्स. मैंने ये दिए हैं आपको ऐसे कंटेंट में. ठीक है, समटाइम्स थ्रू क्वेश्चन वी कैन ऑल्सो स्टार्ट. अब स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. ठीक है, कि ये क्वेश्चन है, उसके बाद बॉडी में वो सारे क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे. पर्सपेक्टिव की जहाँ पर बात आती है, आपको बॉडी में अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देने होंगे. पर्सपेक्टिव 1, 2, 3 एंड सो ऑन, या डायमेंशंस देनी होंगी. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पेस्टल एनालिसिस एज वेल. उसके बाद जो टॉपिक है ऐसे का एक्चुअल टॉपिक, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग, इट नीड्स टू बी एडिक्वेटली एड्रेस्ड. ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माई साइड. कीप इट सिंपल, यू डू नॉट नीड टू मेक इट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा पोएटिक बातों में मत चले जाना है ऐसे में. हेडिंग्स कैन बी पोएटिक, वो देखेंगे आगे. लेकिन ऐसे की जो स्ट्रक्चर है ना, जो अंदर आप वर्डिंग्स लिखोगे, इट नीड्स टू बी सिंपल, नॉट पोएटिक. समझ आनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स मत करना चीज़ों को. स्ट्रक्चर से लेके वर्डिंग तक, इट नीड्स टू बी फॉर्मल, इट नीड्स टू बी एडिक्वेटली एंड वेल एड्रेस्ड नीड्स ऑफ द टॉपिक. जो पूछा जा चुका है उसको एड्रेस करना है हमने. उसके बाद जो टॉपिक के इनसाइट्स है उसके ऊपर बात करेंगे, उसकी इन डेप्थ में जाएंगे, एग्जांपल्स देंगे बीच बीच में पॉइंट्स के साथ. एंड में काउंटर आर्ग्यूमेंट या क्रिटिसाइज़ भी करेंगे जो ऐसे ने पूछा है उस टॉपिक को. ये इसका प्रोपोर्शन बहुत ही छोटा होगा, पर फिर भी ये करेंगे. अब बात ये है कि जब इंट्रो से व्हेन वी आर स्विचिंग टूवर्ड्स द बॉडी, इट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड. बॉडी से व्हेन वी आर स्विचिंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन, इट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड एज वेल. ठीक है, ऐसा नहीं आपका 12 पेजेस का ऐसे ही लगे, एक ही ऐसे लगे. ऐसा ना हो कि एक पैरे के बाद आपका मतलब आपका स्ट्रक्चर वो सब चीज़ें बदल रही हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. एग्जामिनर मस्ट फील कि एक ही चीज़ में लिखा है और बहुत स्मूथली इंटीग्रेटेड वेल मैनर्ड तरीके से लिखा है, आसानी से समझ आ रहा है. कंक्लूजन में फाइनल पर्सपेक्टिव दीजिए. ठीक है, ट्राई टू लिंक इट विद द इंट्रो स्टोरी इफ़ पॉसिबल. अब ये वही बात है कि स्टार्टिंग और कंक्लूजन को ट्राई टू इंटीग्रेट इट. ये हर जगह पे नहीं हो पाता, पर जहाँ पे हो पाता है इट इज़ वेल एंड गुड. ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आ गया मोटा मोटा कि स्टार्ट ऐसे करेंगे, बॉडी में ये चीज़ें लिखनी है, इनसाइट्स, उसके बाद क्रिटिसाइज़ करना है, उसके बाद आएगा कंक्लूजन. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, पेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैसे पेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है. हाउ डू वी नीड टू प्रोपोर्शनेटली असाइन द वैल्यू टू द टॉपिक एंड द पेजेस. स्टार्टिंग में ना, when you are giving a story, it needs to be 1 or at least 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज में ख़त्म कर देना अपनी स्टार्ट को. ठीक है, जो बचा हुआ 0.5 पेज होगा ना, जो आधा पेज होगा, इट शुड बी यूज फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्टोरी एंड द बॉडी. कैसे, वो देखेंगे आगे. मैंने बताया कि यहाँ पे देखेंगे.
अब बॉडी जब लिखने लगोगे ना, आप वेरियस आर्ग्यूमेंट्स दोगे, एक्सप्लेनेशंस दोगे, इनसाइट्स जो हमने बताया कि डायमेंशंस वगैरह दोगे, जो यहाँ पे बात की गई है डायमेंशंस पर्सपेक्टिव्स की, ये सारे आप लिखोगे 7 पेजेस में, ठीक है। उसके बाद जो काउंटर या क्रिटिसिज्म देना है, इट मस्ट बी इन एटलीस्ट 1-2 पेजेस, ठीक है। 2 पेजेस इसमें देना, कंक्लूजन लास्ट पेज पे कंक्लूड कर देना। ये सारे पेज मिला के बनते हैं आपके 12 पेज। वहाँ पे आपको 1000 से 1200 वर्ड्स लिखने हैं, सिंपली 10 से 12 पेज लिखने हैं। तो जैसे भी लिखना है उस अकॉर्डिंगली ये ब्रॉड डिस्टिंक्शन मैंने दे दी है। हाउ डू यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट योर पेजेस एंड इट्स एट्रीब्यूट्स, वो देख लेना, ठीक है। आगे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो 2 ऐसे होते हैं, ये चीज़ें ना एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लिखने के बाद समझ आती है कि हाउ डू वी नीड टू एड्रेस इट। तो मैं बता रहा हूँ कि 2 ऐसे होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा। एक ऐसे के लिए हमें 1.5 घंटा मिलेगा। अब उस 1.5 घंटे की डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। 90 मिनट्स हैं, 90 मिनट्स में फर्स्ट 5 मिनट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मिनट लगा लो, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे 4 टॉपिक्स होंगे ऐसे के, ऐसे देयर विल बी 4 टॉपिक्स। वहाँ पे आपको कोई एक टॉपिक चूज़ करना होगा। जो नहीं चूज़ करना, ऐसे वहाँ पे लगा दो कांटा कि नहीं चूज़ कर रहे, ठीक है। 5 मिनट दे दो इसे एंड ट्राई टू चूज़ वेरी वाइजली और इन अ वेल थिंकिंग मैनर, के थॉटफुल हो के आपने ऐसे को चूज़ किया। कैसे करना है वो भी आगे बताऊँगा, कैसे ऐसे होना चाहिए। लेकिन 5 मिनट्स, गिव एटलीस्ट 5 मिनट्स टू चूज़ द एसे विच टॉपिक यू आर गोइंग टू राइट। बचे हुए 15-20 मिनट ना ब्रेनस्टॉर्मिंग पे दे दो। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती कैसे है वो भी आगे मैंने बताया होगा, पहले देख ही लेते हैं। चलो ये देख लेते हैं पहले, कोई बात नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे रफ शीट पे। आपकी ना जो शीट होगी ना, आपको जो बुकलेट मिलेगी उसके लास्ट 4 पेजेस रफ होंगे, ठीक है। वहाँ पे लिखा भी होता है, वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। उन 4 पेजेस के ऊपर 1 या 2 पेज के ऊपर फर्स्ट ऐसे का ब्रेनस्टॉर्म कर लेना। ब्रेनस्टॉर्म होता कैसे है, क्या होता है, वो मैं एंड में बताता हूँ। अभी मैंने आगे ये लिखा हुआ है, देखते हैं। बचा हुआ जो 70 मिनट्स होंगे उसमें आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। 70, 15 एंड 5 आपके 90 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 70 मिनट्स में आपको ऐसे लिखना है, आपको 10 से 12 पेज भरने हैं। तो मतलब एक पेज के लिए आपके पास 6.5 से लेके 7 मिनट का टाइम होगा। तो 7 मिनट फॉर 1 पेज इज़ इनफ। जब आप जीएस के आंसर लिखते हो ना, तो 7 मिनट में आपको 2 पेजेस भरने होते हैं और क्वालिटी कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। तो 7 मिनट्स फॉर 1 पेज इज़ गुड। ऐसे का वैसे भी पेपर 2-2 घंटे में भी लोगों ने ख़त्म किया है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद भी 2 घंटे में हो जाता है। तो एक और चीज़, ये चलो ये चीज़ मैं बाद में समझाता हूँ क्या है चीज़। ये वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक क्वेश्चन है कि जो फॉर्मेट है ना, बोथ एसेस शुड नॉट अपीयर सेम, शुड नॉट अपीयर सेम, बोथ एसेस शुड अपीयर डिफरेंट। कैसे, वो आगे देखते हैं। कंटेंट कैसे रहेगा, कंटेंट की बात आ गई। तो देखो प्राइमरीली योर जीएस कंटेंट इज़ गोइंग टू बी द कंटेंट फॉर योर एसे, ठीक है। एथिक्स वगैरह की एग्जांपल्स, वेरियस स्टोरीज आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एसे। बट व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन, ये मैंने दे दिया आपको 2 लेक्चर्स में। आई हैव गिवन यू एडिक्वेट वैल्यू एडिशन। उसके अलावा भी अगर आपके पास है तो ट्राई टू यूटिलाइज इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक। उसके वही बात है, योर स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज यू कैन ऑल्सो शेयर। लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, वो है रिप्रेजेंटेशन स्किल, कि आप अपनी बातों को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो सकता है आपकी बात में उतना दम ना हो, आपको स्टोरी वो आती ना हो, आपको दूसरी स्टोरी आती हो, बट स्टिल इफ़ यू हैव द स्किल टू मैनिपुलेट द स्टोरी, टू मोल्ड द स्टोरी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टॉपिक, तो आपके लिए तो काम बन गया ना। वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। वो स्किल कैसे आएगी, प्रैक्टिस से। स्किल आएगी प्रैक्टिस से। बहुत सारे एसेस लिखने पड़ेंगे। अगर पहले ही स्किल है फिर ठीक है, कोई बात नहीं। योर लैंग्वेज, व्हेन यू आर राइटिंग एसे, योर लैंग्वेज नीड्स टू बी फॉर्मल, कैन बी पोएटिक इन हेडिंग्स, बहुत ज़्यादा पोएटिक नहीं। ऐसा नहीं कि पूरी शायरी लिख रहे हो, वहाँ पे आप बन गए कबीरदास जी बन गए, दोहे वगैरह लिख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। इट शुड बी सिंपल, इंटीग्रेटेड पैरास, ठीक है। तो ऐसे होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज। जहाँ तक हैंड राइटिंग की बात है, हैंड राइटिंग नीड्स टू बी नीट एंड क्लीन। मैं बहुत ज़्यादा फूल मोती पिरोने की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट सेइंग कि योर हैंड राइटिंग मस्ट बी वेरी ब्यूटीफुल टू फेच मार्क्स। बुरी हैंड राइटिंग वालों के भी मार्क्स आते हैं, बट एटलीस्ट इट नीड्स टू बी क्लीन एंड नीट। क्योंकि एग्जामिनर इफ़ ही और शी हैज़ टू पुट एफर्ट टू रीड योर आंसर ना, तो वो थोड़ा ना हेजिटेट करेंगे, दे विल रेजिस्ट
रीडिंग योर आंसर, वो उतने मज़े से नहीं पढ़ेंगे और मज़ा नहीं ना आएगा अगर पढ़ने में, तो नंबर नहीं मिलेंगे भैया। नंबर चाहिए हमें, 0.25 नंबर भी मिलते हैं तो चाहिए हमें। तो जेल पेन प्रेफर हो सके तो ठीक है, वैसे मैं प्रैक्टिस बॉल से कर रहा था, बट व्हेन आई हैव टू गिव द रियल टाइम एग्जाम तो जेल पेन से ही देता था, ठीक है। ओके, लैंग्वेज एंड राइटिंग भी एड्रेस होगी। अब ब्रेनस्टॉर्म के बारे में बात की थी। ब्रेनस्टॉर्म होता क्या है? स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट मिले, उस टॉपिक के ऊपर आपने पहले 5 मिनट में टॉपिक चूज़ कर लिया, उस टॉपिक के ऊपर आपको हर डायमेंशन में सोचने की ज़रूरत है। आपने सिर्फ सोचना है और रफली ना स्क्रिबल करना है। कैसे? ये देखो, ये 15 मिनट में मैंने मोटा मोटा ये यहाँ पे किया था। ये एक टॉपिक का, ये दूसरे टॉपिक का मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने आज से 2 साल पहले जो ऐसे लिखे थे उनके बारे में लिखा था। ऐसे का टॉपिक क्या था? ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। अब मैंने स्टार्टिंग में कुछ स्टोरी वगैरह करनी थी तो क्या लिख दिया कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये वो कंट्री, कोर, पेरीफेरी, ये कॉन्सेप्ट, ये वाला इससे मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद ड्रीम्स, इंडिया के ड्रीम्स या गोल्स क्या हैं वो लिख दिए, ठीक है। एलिमिनेट पॉवर्टी, ये वो, स्ट्रॉन्ग डिफेंस फोर्सेस, एलिमिनेट टेररिज्म, ये वो, कन्वेंशनल व्हीकल, ये मोटे मोटे वहाँ पे लिख दिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025, अपॉर्चुनिटीज़ टू अचीव एंड रियलाइज़ दीज गोल्स, ये और गोल्स लिख दिए। अपॉर्चुनिटीज़ क्या थी वो लिख दी। मतलब वहाँ पे जितना सोच पा रहा था मैं 15 मिनट में, मैंने जितना सोच पाया वो मैंने लिखा। उसके बाद पाथ टू ड्रीम्स, उन ड्रीम्स को कैसे हमने अचीव करना है उसके बारे में लिखा। उसके बाद उसके चैलेंजेस हैं। मुझे लगा कि 5 मिनट हो गए हैं, ये मैंने शायद यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा है। ओके, इसके बारे में भी बताता हूँ। ये सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग, कैन यू बिलीव, मैंने 1.5 मिनट में की है। देखते हैं चैलेंजेस वगैरह। मुझे पता था कि मैं चैलेंजेस खुद लिख लूँगा वहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे चैलेंजेस नहीं लिखे, मैंने वो 5-10 मिनट बचा लिए, ठीक है। इसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग ऊपर से की, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि सबसे पहले यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टोरी। उसके बाद आप ये हेडिंग डालोगे और ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे, पैराज वगैरह। उसके बाद ये पॉइंट डालोगे, पैराज में एक्सप्लेन करोगे, एंड इट शुड बी इंटीग्रेटेड। वो इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन स्किल, वही जो मैंने बात की थी कि हाउ वेल यू आर एबल टू रिप्रेजेंट द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। सेकेंड देखते हैं, डेमोक्रेसी इज़ वर्थ डाइंग फॉर। ये 1 मिनट 23 सेकेंड का टाइम था। ये मैंने ऊपर से ये मैंने स्टार्ट की, उसके बाद हेडिंग भी नहीं डाला, जो स्टोरीज़ मुझे आती थी वो मैंने लिखी। डेमोक्रेसी का मीनिंग कि मैं इसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी का मीनिंग समझाऊंगा, डेमोस प्लस क्रेटोस, इंडिया का कंटेंट, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये वो सारी चीज़ें ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली। मोटा पॉइंट्स वगैरह लिख लिए कि मैं कैसे ये पॉइंट्स को मेंशन करूँगा, ठीक है। दिस इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके लिए 15-20 मिनट दे दो, कोई बात नहीं। 20 मिनट इस दौरान पता क्या फ़ील होगा आपको? लगेगा कि यार आपने 20 मिनट सिर्फ सोचा है, अभी तक कुछ भी नहीं लिखा, आप सबसे पीछे हो। लेकिन ना, लिखने के लिए लेट मी टेल यू 60 मिनट भी बहुत हैं। 1 घंटे में बहुत लिखा जाता है। 1 घंटे में आप 12 पेजेस भर लोगे, 10 तो भर ही लोगे ना, 12 भी भरे जाते हैं यार आराम से। और बात यह है कि इससे ना क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी और आपका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वेल रिप्रेजेंटेड होगा। एग्जामिनर को पता लगेगा कि इट हैज़ बिन रिटन इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर। ऐसे रैंडमली एंड हैफाजार्डली कुछ नहीं लिखा, ठीक है। हैफाजार्डली नहीं लिखा, इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, नॉट स्पॉन्टेनियस कि दिमाग में कुछ कंटेंट आ रहा है वो लिखता जा रहा है, नहीं। इट इज़ रिलेटेड टू द एसे। तो अगर बीच में 5-10 मिनट देने भी पड़े तो दे देना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट थिंग जो 5 मिनट स्टार्टिंग में देने हैं, चॉइस ऑफ द टॉपिक। चेकलिस्ट देख लेना। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अंडरस्टैंड द टॉपिक, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो टॉपिक कई बार ना पोएटिक होता है, मतलब कुछ शिप्स वगैरह ये वो कुछ तो दे देते हैं, वो समझ नहीं आता। अगर आपको टॉपिक के बारे में पता है, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक इन अ वेल सस्टेन्ड मैनर, ओनली देन चूज़ द टॉपिक। वरना क्या होता है कि उस ईडियम का जो दे दी गई है या फ्रेज़ का मतलब कुछ और होता है और हम 12 पेजेस लिख के कुछ और मतलब से आते हैं, तो उस टाइम ना बहुत दुख होता है बाहर आके। और जब बाहर आके आप देखते हो कि टॉपिक का मतलब ही कुछ और था, इसके बाद GS 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल सारे पेपर बेकार जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सोच लिया कि यहाँ पे ख़राब हो गया सब कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या उस टॉपिक के रिलेटेड आपके पास कंटेंट है? ये 2 चीज़ें इफ़ यू आर मीटिंग, तो मारो टिक ऐसे को और स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग ओवर इट, ठीक है। तो चॉइस ऑफ द टॉपिक के ऊपर भी हमने बात कर ली। अब आगे ऐसे देख लेते हैं जो रियल टाइम हमें समझ आएगा कि करना क्या है। 5 मिनट दिए, 5 मिनट में यू हैव चूज़न द ऐसे, चूज़ कर लिया। अब ऐसे ऊपर पढ़ के देखते हैं। ये स्टोरी है, ठीक है। ये स्टोरी एक बार पढ़ लेना, कैसे दी है, बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन है। ये स्टोरी पढ़ लेना। टॉपिक का नाम है ये,
स्टोरी पढ़ के ना यहाँ पे आके स्टोरी हो जाती है ख़त्म। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको कंटेंट नहीं पढ़ाऊँगा, यहाँ पे मेरा काम है स्ट्रक्चर बताना, अप्रोच फॉर द एसे, ठीक है। अब स्टोरी ख़त्म हो गई, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इंसिडेंट प्रूव्स द एज ओल्ड सेइंग दैट चेंज इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग। देखो कैसे, हाउ ब्यूटीफुली ही हैज़ रिलेटेड द टॉपिक का नाम क्या है, चेंज इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग। और एसे की स्टार्टिंग में, स्टोरी के बाद ही कोरिलेटेड द स्टार्टिंग ऑफ द एसे विद द टॉपिक इटसेल्फ बाय मेंशनिंग द टॉपिक इटसेल्फ। चेंज इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। रिपीटेड द टॉपिक। उसके बाद both learning and change are indispensable in order to be better humans, build better societies and shape great nations। अब इस टॉपिक की एक लाइन में इंपॉर्टेंस भी समझा दी, अच्छा है ना। उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक और चीज़ देखो यहाँ, ये मैंने इससे सीखी थी। इन दिस एसे वी विल एग्जामिन व्हाट इज़ मेंट बाय लर्निंग एंड चेंज। ये अब क्या कर रहे हैं, एसे के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि एग्जामिनर इसे पढ़ लेगा, उसके बाद जब वो एसे पढ़ेगा ना आगे, तो उसे समझ आता जाएगा कि ये चीज़ एक्सप्लेन हो रही है, तो ऐसे का स्ट्रक्चर उसे और ज़्यादा समझ आएगा। रिमेंबर वन थिंग, जितना एग्जामिनर को आपका ऐसे समझ आ गया उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, एज सिंपल एज दैट, जितना उसे समझ आया, ठीक है। ये ऐसे के सिलेबस में भी लिखा है, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये देखना है ऐसे का सिलेबस। ऐसे कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू राइट ऐसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, ठीक है। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट, जो पूछा गया उससे क्लोजली रिलेटेड रहना, ऑफ द ऐसे टू अरेंज देयर आइडियाज़ इन ऑर्डरली फैशन। आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए कि आप ऑर्डरली फैशन में आप अपने आइडियाज़ को अरेंज कर पा रहे हो या नहीं पा रहे, एंड राइट कंसाइजली। अगर आप 4 लाइन्स को एक लाइन में एक्सप्लेन कर पा रहे हो देन इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। छोटा लिखना है, ठीक है। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस। आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आप इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस दोगे, समझे। ये नंबर, दिस इज़ द वे टू फेच मोर मार्क्स, वे टू फेच मार्क्स। ये पढ़ता नहीं है कोई, ये सब छोड़ देते हैं। अब आगे देखते हैं। इन दिस एसे वी विल एग्जामिन व्हाट इज़ मेंट बाय लर्निंग एंड चेंज। वी विल देन एग्जामिन हाउ लर्निंग लेड टू चेंज थ्रू आउट द हिस्ट्री एंड अक्रॉस द जोग्राफी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड हिंडरेंसेज इन द लर्निंग एंड चेंज। ये बॉडी की बात कर रहे हैं। फाइनली वी विल कंक्लूड बाय सीइंग हाउ वी कैन इंस्टिल चेंजेस इन आवर लाइफ थ्रू कॉन्स्टेंट लर्निंग। सारा स्ट्रक्चर समझ आ गया। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। लर्निंग एंड चेंज की डेफिनेशन दे दी, ये लर्निंग एंड चेंज को एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे बीच में एग्जाम्पल भी दे दी, फॉर इंस्टेंस लिख के, ठीक है। हाउ लर्निंग लीड्स टू चेंज अक्रॉस स्पेस एंड टाइम बताया है ना यहाँ पे। देन वी विल एग्जामिन लर्निंग लीड्स टू चेंज थ्रू आउट द हिस्ट्री एंड जोग्राफी, ये वही है स्पेस एंड टाइम। हाउ लर्निंग लीड्स टू चेंज अक्रॉस स्पेस एंड टाइम, अब ये हिस्टोरिकली और जोग्राफिकली ये बता देंगे, समझा देंगे, ठीक है। ये बीच बीच में एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, राइटिंग से लेके हर चीज़ देखो, हाउ ब्यूटीफुली ही हैज़ एक्सप्लेन्ड। ये सारा हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं। ये बॉडी लिखी है, जो इन्होंने एक्सप्लेन किया वो किया है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि हम बैरियर्स को एक्सप्लेन करेंगे, लर्निंग एंड चेंज बैरियर्स। हेडिंग डाला इतना छोटा सा और उसे एक्सप्लेन कर दिया। ये वही चैलेंज और क्रिटिसिज्म है जो मैंने बोला था कि आखिरी के 2 पेज दे सकते हो इसे। इन्होंने भी 2 ही दिए हैं, हाँ वही 2 पेज दिए हैं, एक ये आधा यहाँ पे और ये आधा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लर्निंग एंड चेंज टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। अब देखो ये थोड़ा पोएटिक हो गया ना, वर्डिंग्स पे ध्यान देना कि हाउ लर्निंग एंड चेंज एंड देयर इंटर रिलेशन एंड को रिलेशन कैन लीड टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। उसके बारे में नेल्सन मंडेला का कोट से स्टार्ट किया और आगे कंक्लूजन देना स्टार्ट किया। 1-1.5 पेज में इन्होंने कंक्लूड भी कर दिया, ठीक है। हो गया, समझ आया ना। अब मैंने एक चीज़ बोली थी क्वेश्चन में, डिस्क्लेमर में बोला था कि बोथ एसे शुड नॉट बी सिमिलर, ठीक है। कैसे सिमिलर नहीं होने चाहिए, स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, तरीका वही रहेगा एक्सप्लेन करने का। एग्जाम्पल से लेके कंटेंट से लेके स्टोरीज़ में लेके स्टार्ट में ये सारी चीज़ें बदलेंगी। कैसे वो देख लेते हैं। अब ये नेक्स्ट ऐसे आ गया, ठीक है। अब इन्होंने कौन सा टॉपिक चूज़ किया, नो चैलेंज पोजेज अ ग्रेट चैलेंज टू फ्यूचर देन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए मैंने आपको पोइम बताई है, ठीक है। वो मदर अर्थ जो पोइम गा रही है 7-8 लाइनों की, वो लिखोगे बहुत बढ़िया है। लेकिन इन्होंने कैसे किया है, फिक्शनल स्टोरी से स्टार्ट किया है। सिनेरियो 1, एक सिनेरियो है, लिटिल गर्ल अंजलि एज्ड 7 ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ पायलट वन डे। शी वॉन्टेड टू स्टडी वेल एंड मेक हर पेरेंट्स प्राउड, but on a fateful day in 2013, cyclone fell in, ruined her home and broke her family. Her dreams, just like her home, lay in the ruins. Anjali has been a victim of climate change.
एक स्टोरी. सिनेरियो 2. In the faraway hinterlands of Vidarbha in Maharashtra, Baswantrao is mired in deep debt. He is hoping against hope to have a bumper crop. कि क्रॉप उसकी अच्छी बनेगी और पैसे बाद में मिलेंगे दिस सीजन so that he can pay off his debt. As fate would have it, monsoon refused to visit his farm. बारिश हुई नहीं, his crops died, slow death, learning Baswantrao and his family in unspeakable misery. Baswantrao is also victim of climate change. स्टार्ट कर दिया. अब देखो इन्होंने लिंक कर दिया स्टोरीज़ को ऐसे के साथ. कैसे? लाइक अंजलि एंड बसवंतराव, क्लाइमेट चेंज इज़ रेकिंग हिवोक इन मिलियंस ऑफ लाइव्स एंड इज़ लीडिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर प्लानट. It has become the greatest challenge of the survival of the future generation. Therefore, this calls for a careful analysis of the problem. अब इन्होंने in this essay यहाँ पे फिर से structure explain कर दिया जो पीछे समझाया था. We will examine what extent do we mean by the climate change, what are the driving factors, how is it posing a major challenge, explore the solutions and how we can overcome this challenge. अब वैसे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया जैसे पहले था. स्ट्रक्चर वही रहेगा ना, मैंने बताया. मीनिंग अ डॉन्टिंग चैलेंज. कैसे? अब यहाँ पे इन्होंने डायमेंशंस वही पेस्टल एनालिसिस अपनाई. कैसे? सोशल फैक्टर्स लिख दिया, सोशल फैक्टर्स दे दिए, इकोनॉमिक फैक्टर्स लिख दिया. अब देखो यार, जो जीएस के आंसर्स होते हैं ना, उसी की एक्सपेंशन का फॉर्मेट हम अपना सकते हैं कि आपको वही पेस्टल, वो डायमेंशंस वही रहेंगी, बस उसको बड़ा करके लिखना है. लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है. उसके बाद ये बन जाते हैं ऐसे. ठीक. इकोनॉमिक फैक्टर्स एक्सप्लेन कर दिए, एथिकल फैक्टर्स एक्सप्लेन कर दिए, इंटरनेशनल फैक्टर्स एक्सप्लेन कर दिए, वेरियस डायमेंशंस लाइक पेस्टल. ठीक है. अब ये एंड में ही हैज़ कंक्लूडेड, फाइनली लिख के कंक्लूड कर दिया एक पेज में. ठीक है. अब हमें ये समझ आ गया, ये सारी जो क्वालिटीज़ जो अनुदीप दुरीशेट्टी सर के एसे में थी, ये क्वालिटीज़ हम में कैसे आएंगी? एक और एक सोल्यूशन है इसका. क्या है वो? प्रैक्टिस. यू कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद द प्रैक्टिस. ठीक है. लिखो ऐसे, जितना लिख सकते हो लिखो, प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकते. सिर्फ एकमात्र यही चीज़ है जो आपको बेटरमेंट की तरफ लेके जाएगी. ठीक है. कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, तरीका आपको पता चल चुका है, टॉपर्स की कॉपीज़ आपके पास अवेलेबल हैं. मैं और बहुत सारे बढ़िया यूट्यूबर्स आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे. आपका सिर्फ काम क्या है? प्रैक्टिस करना, रिगरस प्रैक्टिस करना. इसमें कमी नहीं आनी चाहिए. इसमें कमी आएगी तो कोई और ले जाएगा. ठीक है. इसमें नहीं कमी आनी चाहिए. तो चलो आगे देखते हैं. अब ये उनके लिए जिनकी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो विच हेल्प यू टू इंटीग्रेट योर फर्स्ट पैरा विद योर सेकंड पैरा. टाइम एंड सीक्वेंस की बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू बिगिन विद, ये सब पढ़ लेना. ठीक है. मैंने कभी पढ़ा नहीं, मेरी इंग्लिश बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड टचवुड ठीक ठाक थी, तो मैं लिख लेता था. टू क्वालिफाई, प्रूफ, मतलब कंक्लूड में एज अ रिजल्ट ये वो स्टार्टिंग में लिखना है, ये मैं थोड़ा पोएटिक बन जाता था. ठीक है. व्हेन यू हैव टू गिव कॉन्ट्रास्ट और क्रिटिसिज्म, तो ये वर्ड्स लिखने. एक्सेप्शंस में इन स्पाइट ऑफ नेवरदलेस, ये वो लिखना. एडिशन इन अदर वर्ड्स, कंपैरिजन, ये वो. ठीक है. अब कुछ रिकमेंडेशंस हैं मेरी भी और टॉपर्स की भी. मैंने अपनी रिकमेंडेशंस बता दी और टॉपर्स की भी सुन लो. टिप्स हैं. क्या टिप्स हैं? कि एक आइडिया आप एक पैरा में लिखना, शॉर्ट सेंटेंस रखने हैं, जैसे कि ऐसे के सिलेबस में भी लिखा है, कंसाइज रखना, उसका क्रेडिट मिलेगा. ठीक है. 1 पैरा 3-4 या 5 सेंटेंस में ख़त्म कर देना, उसमें एक आइडिया दिखे. एक पेज पे 2 या 3 पैरे बनाना. फिलोसफिकल, थोड़ा फिलोसफिकल रख सकते हो. डोंट टेक फॉर ग्रांटेड एनी स्टेटमेंट. हाँ, जब फिलोसफिकल ऐसे आते हैं ना, कोई भी स्टेटमेंट को अपनी तरफ से इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करना, उसका मतलब पता होना चाहिए. डोंट टेक फॉर ग्रांटेड एनी स्टेटमेंट एज गुड और बैड. अंडरस्टैंड द कोर मीनिंग, उसका मतलब समझना. और गुड और बैड एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ मत जाना. चूज़ द मध्य मार्ग. यू नीड टू बी वेरी वेल बैलेंस्ड व्हेन यू आर राइटिंग ऐसे. ये सारी चीज़ें नोट होती हैं वहाँ पे. ठीक है. पैराग्राफ, व्हेन यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ, स्टार्टिंग सेंटेंस, इंट्रोड्यूस द की टॉपिक्स. व्हेन यू आर स्टार्टिंग, इंट्रोड्यूस द की टॉपिक्स. फॉर एग्जांपल, अनुदीप दुरीशेट्टी सर फर्स्ट एक्सप्लेन्ड क्लाइमेट चेंज एंड लर्निंग. क्लाइमेट चेंज और लर्निंग का उन्होंने ऐसे लिख के मीनिंग, ठीक है, ऐसे लिखा था और उसके बाद हेडिंग डाल के उसके बाद एक्सप्लेन किया था. तो की टॉपिक्स को ही हैज़ एक्सप्लेन्ड वेल. उसके साथ उन्होंने एग्जाम्पल भी दी थी, फॉर इंस्टेंस डाल के. ठीक है ना, दी थी ना, हमने देखा था. उसके बाद व्हेन वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फर्स्ट पैरा टू सेकंड पैरा, वी नीड टू लिंक द सेंटेंस. कैसे? फर्दर वी मस्ट माइंडफुल ऑफ द फैक्ट that AI poses dash and dash major this and this, not just economically but also ethically. अब इस ये पैरा लिखने के बाद ना, फर्स्ट के एंड में या सेकंड के स्टार्ट में ये पैरा लिखोगे तो फर्स्ट और सेकंड पैरा लिंक हो जाएगा. पोजिंग क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसका आंसर भी आपको ही देना पड़ेगा, पर अगले पैरा में दे देना.
Thus, we have examined the threat posed by AI to our economy. But what about the challenges brought by AI to our ethical and morals? Ethics and morals. Start of the para. At the end of the previous para, ये कुछ words हैं जो आप देख सकते हो. वही time management जैसे मैंने बताया आपको. 5 मिनट to choose the topic, 20 minutes for brainstorming, 65 minutes to write. हाँ, to this endeavor, this essay tries to. अब essay को mention करना है तो ये लाइन, मतलब ये कुछ रेडीमेड लाइंस हैं यार, इंट्रोडक्शन की तरह रेडीमेड लाइंस हैं विच यू कैन, आप चेप सकते हो, ठीक है, एज इट इज़. जब सब टॉपिक्स के बीच में भी सब टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जिसे हम डायमेंशंस कहते हैं, उन डायमेंशंस को भी आपस में इंटीग्रेट करना आना चाहिए. लिंकिंग सेंटेंसेस आपको आने चाहिए व्हेन ब्रॉडली चेंजिंग द ऐसे टॉपिक, हैविंग डिस्कस्ड द ये वो, लेट अस एग्जामिन द ऑब्स्टेकल्स टू. जब हम चैलेंजेस पढ़ने जा रहे हैं तो ये लिख देना. हालांकि दुरी शेट्टी सर ने कैसे किया था, उन्होंने हेडिंग डाल के उसको ही बॉक्स में बंद कर दिया था. लेकिन इफ़ यू आर विलिंग टू राइट इन द पैराग्राफ्स कॉन्टीन्यूसली तो यू कैन राइट दीज लाइन्स, ठीक है. सिमिलरली ये पढ़ लेना, है लर्निंग एंड चेंज टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, ये सारी चीज़ें लिखना, ठीक है. ये रिकमेंडेशंस थी. और सब हेडिंग्स जो आएंगे ऐसे के, अब मैंने बोला ना कि यू कैन बी पोइटिक इन हेडिंग्स. पोइटिक कैसे बनना है वो यहाँ पे बने बनाए इंट्रोज हैं. एक्स एंड वाई, फॉर एग्जांपल वही क्लाइमेट चेंज एंड लर्निंग की बात करते हैं कि ब्रदर्स इन आर्म्स एक दूसरे के साथ चलते हैं. क्लाइमेट चेंज नहीं यार, कांस्टेंट चेंज, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, कांस्टेंट चेंज इज क्या था टॉपिक, मैं भूल गया. चेंज इज़ द ओनली लर्निंग कॉन्स्टेंट, पता नहीं कुछ तो था ऐसे ही कुछ, यहाँ पे था क्या, नहीं. चेंज इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग, ठीक है. तो चेंज और लर्निंग, ब्रदर्स इन आर्म्स, प्रॉमिस और पेरिल मतलब होता है डेंजर, ठीक है. ये आप हेडिंग बनाने के लिए है, ठीक है, ये हेडिंग बना सकते हो. और दोनों को लिख के, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, अ डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हेन यू हैव टू मेंशन द क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस, कॉनेंड्रम ऑफ एक्स एंड वाई, क्या डिलेमा फेस करना पड़ रहा है, डिकोडिंग मैन्स हाईएस्ट वर्च्यूज़, इसका मीनिंग, ये सारी वही चीज़ें लिखी हैं. एग्जाम्पल मिडल पाथ, वेज टू विजडम इन मिरियड वेज मतलब इन टर्बुलेंट टाइम्स, इन एडवर्स सिचुएशंस, जब हालात ख़राब चल रहे हैं तब. वैसे सिमिलरली द जर्नी सो फार, टू साइड्स ऑफ द कॉइन, डबल एज्ड स्वॉर्ड, अक्रॉस स्पेस एंड टाइम. ये देखो, ये है पोइटिक बातें जो सिर्फ हेडिंग में लिखनी है. फ्रॉम सीड टू सेडार, अच्छी बात है, फ्रॉम सीड टू सेडार. अब मुझे मतलब नहीं पता था इसका तो मैंने गूगल किया और लिख लिया, इससे वैल्यू बढ़ी ना. सेडार क्या होता है, लार्ज ट्री दैट नेवर लूजेज इट्स लीव्स. सेडार एक ट्री होता है कि जिसके विच नेवर लूजेज इट्स ट्रीज. इट इज़ अ गाइड फॉर मुस्लिम फैमिलीज. ओके, ये मैंने लिख लिया था पर ये उसकी बात नहीं थी. बेसिकली ये बात कर रहे हैं फ्रॉम सीड टू सेडार का मतलब है वो जो बच्चे की पालकी होती है ना, उसे क्या कहते हैं, क्रेचे शायद, पता नहीं यार, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा यार. उसके वर्ड के बिना वो एक फेमस सेइंग भी थी, मुझे याद नहीं आ रही. फ्रॉम क्रेशे टू कॉफिन करके कुछ ऐसे लाइन थी, मुझे याद नहीं आ रहा. चलो कोई बात नहीं. एक्स एन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, तो ऐसे हेडिंग्स डाल सकते हैं, ठीक है. वैसे ये हेडिंग्स हैं. अब ये छोड़ो, ये कुछ भी नहीं है. देर आर सम थिंग्स यू लर्न बेस्ट इन काम एंड सम इन स्टॉर्म. कहावती बातें. इसी के साथ ऐसे के रिलेटेड जो जो चीज़ें चाहिए थी, फ्रॉम कंटेंट टू स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स के साथ जो जो मुझे लगा था कि इंपॉर्टेंट है, काम आएंगी, वो मैंने बता दिया. इफ़ देर इज़ स्टिल एनीथिंग लेफ्ट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, आई विल पर्सनली टेल यू व्हाट इज़ इट, ठीक है. ऑल द बेस्ट अचीवर्स एंड सी यू वेरी सून, ठीक है. कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एथिक्स एंड एथिक्स इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. लेट मी टेल यू, एक थोड़ा सा जिस्ट दे देता हूँ एथिक्स का. एथिक्स के लिए ना आई मेड दीज थिंकर्स नोट्स, ये बहुत काम आएंगे, बहुत काम. ये डायरेक्टली तो नहीं पूछते बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग योर एडवांस आंसर्स ना, इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कुछ होगा. ब्रैकेट में बस ये नाम मेंशन करने होंगे आपको, कहाँ पे मेंशन करने हैं वो सही जगह पता होनी चाहिए, वो सब बता देंगे, ठीक है. मज़ा आएगा. और टिल देन सी यू यार. साइनिंग ऑफ योर को होस्ट 5 अचीवर्स. ऑल द बेस्ट.